नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 हेतु पाठ्यक्रम देख रहे हैं। कुल प्रश्न 150, कुल अंक 150। इसमें भाग क में हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा और देखें तो इसमें कुल कितने पॉइंट हैं। 11 पॉइंट है, दिया हुआ है, पॉइंट वाइज दे दिया हुआ है अच्छे से। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा है? स्वर व्यंजन वर्तनी। दूसरे पॉइंट में लिंग वचन काल। तीसरे पॉइंट में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया, क्रिया विशेषण कारक। चौथे पॉइंट में समास रचना एवं उसके प्रकार मतलब समास। और उसके बाद अगले पॉइंट में संधि, स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधि। फिर अगले पॉइंट में रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा। उसके बाद अगले पॉइंट में व्याकरणिक अशुद्धियाँ। उसके बाद अगले पॉइंट में शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग एवं प्रत्यय। उसके बाद अगले पॉइंट में शब्द का प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। उसके बाद अगले पॉइंट में पर्यायवाची शब्द, विलोम अर्थी शब्द, अनेक अर्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न। उसके बाद अगले पॉइंट में मुहावरे व लोकोक्तियाँ। तो इतने सारे इसमें टॉपिक दिया है जहाँ से हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। मान के चलिए कि एक पॉइंट से एक प्रश्न निश्चित तौर पे आएगा। कुल 11 पॉइंट है, 10 प्रश्न आएंगे 10 अंक के। तो प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न निश्चित रूप से आ सकता है, ये मान के तैयारी करना है। और अगर नहीं भी आता तो भी अन्य टॉपिक से एक से अधिक प्रश्न वो पूछेगा, तभी किसी एक टॉपिक से प्रश्न नहीं आएगा। तो स्वर व्यंजन वर्तनी से, वर्तनी का मतलब होता है लेखन विधि की, जिस तरह से उसको लिखा जाता है। अगर मात्रा गलत है तो वर्तनी में अशुद्धि हो जाता है, वो पहचानने का आता है। वैसे प्रश्न दे सकते हैं, 4 ऑप्शन रहेंगे, किसकी वर्तनी सही है ऐसा पूछा जा सकता है। स्वर आपने पढ़ा है, स्वर जानते हैं, आ ई। उसी प्रकार व्यंजन, हिंदी के जो अक्षर हैं उसमें स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, ये सब पूछा जाता है। इसके बाद लिंग वचन और काल के बारे में पता है। लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग ये सब। और वचन, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। इसी प्रकार संज्ञा पता है। संज्ञा के बाद सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब शब्द, विशेषण शब्द को मतलब शब्द होते हैं विशेषण वाले शब्द, क्रिया वाले शब्द, क्रिया विशेषण वाले शब्द कारक होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, मतलब ये एक ही पॉइंट में इतने सारे टॉपिक हैं। इसको पढ़ोगे तो ये बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा, बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। तो समास में, समास के बारे में पढ़ना है पूरा। इस पॉइंट में सिर्फ समास है, समास की रचना और उसके प्रकार के बारे में। फिर संधि आ जाता है, तो ये पूरा संधि है। इसमें संधि के अंदर स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद रस एक अलग टॉपिक है, फिर अलंकार एक अलग टॉपिक है, फिर दोहा एक अलग टॉपिक है, उसके अंतर्गत छंद, सोरठा पढ़ना है। इसके बाद व्याकरणिक अशुद्धियाँ में मतलब कई प्रकार के व्याकरणिक अशुद्धियाँ होती हैं, वर्तनी में अशुद्धियाँ और वाक्य रचना में अशुद्धियाँ, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। शब्द रचना, उपसर्ग में प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय पता है, शब्द के पहले जो लगाया जाता है उपसर्ग और बाद में जो लगता है प्रत्यय, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शब्द प्रकार में ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी ये अक्सर पूछा जाता है। इसमें तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है, देशज कौन सा है, विदेशी कौन सा है, या कौन से भाषा का शब्द है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद पर्यायवाची विलोमार्थी पूछा जा सकता है। कोई दे दिया शब्द, इसमें से कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, या इसमें से कौन सा इसका विलोमार्थी है। कोई वाक्यांश दे दिया, उसका एक शब्द में उत्तर देना हो, ऐसा पूछा जा सकता है, अनेकार्थी शब्द। इसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियाँ पूछा जा सकता है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है, या इस अर्थ वाला मुहावरा कौन सा है। तो इस तरह के ये कुल 11 पॉइंट हो गए हिंदी के। अब आगे देखते हैं कि अंग्रेजी। तो भाग का, सिलेबस के भाग का के अंतर्गत दूसरा टॉपिक है अंग्रेजी, जिसके अंतर्गत 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न होंगे। और यहाँ भी जनरल इंग्लिश ग्रामर पूछा जाएगा। तो इसमें यूनिट वाइज दे दिया है और आप देखेंगे कि पॉइंट पॉइंट में दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ताकि अच्छे से आप 1 बाय 1 एक एक टॉपिक तैयारी कर सकते हैं। कहीं कहीं पे सिलेबस में सिर्फ इंग्लिश लिख दिया रहता है और 10 अंक लिख दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे पूरा टॉपिक दिया है, वो भी पॉइंट वाइज। तो यूनिट 1 में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न आएंगे, जिसके अंतर्गत नंबर, जेंडर, आर्टिकल। दूसरा पॉइंट है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। तीसरा पॉइंट है यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शन। चौथा पॉइंट है यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन। फिर यूनिट 2 आ गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। पहला पॉइंट उसके अंतर्गत एक्टिव, पैसिव वॉइस। दूसरा पॉइंट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये वॉइस से प्रश्न आ सकता है, सामान्यतः पूछा जाता है। नरेशन से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इन दोनों से एक एक प्रश्न निश्चित रूप से, मतलब प्रत्येक पॉइंट से एक प्रश्न तो निश्चित रूप से मान के चलिए, और एक पॉइंट से एक से अधिक प्रश्न भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पॉइंट तो मान के चलिए ही।
तीसरे यूनिट में वोकैबुलरी आ जाता है, जिसके अंतर्गत सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब, आइडम एंड फ्रेजेस। जैसे हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियाँ होती हैं, वैसे ही इंग्लिश में आइडम्स एंड फ्रेजेस और प्रोवर्ब। और स्पेलिंग मतलब वर्तनी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक्स, वन मतलब जो वाक्यांश है उसके लिए कोई एक शब्द, सिनोनिम एंटोनिम मतलब समानार्थी, विलोमार्थी, इसी प्रकार पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ये एक अलग यूनिट दे दिया गया है जहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है, मतलब 2-3 नंबर का वहाँ से आएगा ही आएगा। तो ये भी कोई बहुत कठिन नहीं है, ये सामान्य इंग्लिश है जो हर अभ्यर्थी कक्षा 10वीं तक कम से कम पढ़ता ही है और उसी स्तर का इसमें प्रश्न पूछा जाता है। बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए प्रश्न पूछा जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको यहाँ चैनल में मिलेगा। तो इसके लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के रखिए, फिर बेल आइकन दिखता है उसे दबा के रखिए, जिससे आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें व्हाट्सएप में और फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ भी आप कर सकते हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक के सिलेबस की भाग का के अंतर्गत तीसरा टॉपिक है या तीसरा हेडिंग जो है वो है गणित, या विषय जो है वो है गणित, जिसमें 30 अंक के कुल 30 प्रश्न होंगे। तो इसमें पूरा इकाई वाइज और पॉइंट वाइज दिया गया है, तो आपको इससे सुविधा होगी कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो इकाई 1 में आप देखेंगे कि पहला पॉइंट है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक नियम। तीसरा पॉइंट है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त। चौथा पॉइंट है भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रिया। उसके बाद आगे देखते जाएंगे तो गणित के अंतर्गत ही पहले यूनिट में अगला पॉइंट है औसत चाल समय दूरी। तो ये यूनिट 1 के अंदर इतना हो गया। टोटल कितना पॉइंट देखे हमने, 1 पॉइंट और इसके बाद इसके ऊपर 2, 3, 4, 5 पॉइंट। तो इकाई 1 में 5 पॉइंट है। मान के चलिए कि 5 प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से आएंगे ही प्रत्येक पॉइंट से, और 5 से अधिक भी आ सकता है। उसके बाद इकाई 2 में आ में मतलब पहला पॉइंट है बीजगणित, बीजगणित के मूलभूत नियम, संख्याएं। दूसरा है बा, एक चर एवं 2 चर वाले रैखिक युगपत समीकरण। तीसरा पॉइंट है सा, औसत चाल समय दूरी। औसत चाल समय दूरी 2 बार लिखा गया है, देख सकते हैं सिलेबस में। तो औसत चाल समय दूरी करना है, अधिक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। इकाई 3 के अंतर्गत पहला पॉइंट है अनुपात, समानुपात। दूसरा पॉइंट है प्रतिशत, क्रय विक्रय, मूल्य, लाभ हानि। और तीसरा पॉइंट है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद इकाई 4 में पहला पॉइंट है रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ। मतलब ज्यामिति से संबंधित प्रश्न आ गया यूनिट 4 में, जहाँ पे ये सब रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ। तो ये बहुत लोगों को कठिन भी लगता है। तो यहाँ इस चैनल पे गणित से संबंधित प्रश्न भी बताए जाएंगे, जो कि आपको कम समय में कैसे हल किया जाता है ये बताया जाएगा। तो चैनल में बने रहिए और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो अब भाग खा आ गया मंडी निरीक्षक सिलेबस का। भाग खा के अंतर्गत पहला जो है टॉपिक है सामान्य मानसिक योग्यता का है, यानी कि रीजनिंग, जिसमें 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न होंगे। भाग का के अंदर हमने हिंदी, इंग्लिश, गणित देखा। अब भाग खा के अंदर रीजनिंग है, सामान्य मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति। तो सामान्य मानसिक योग्यता के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख कर दिया गया है कि तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता। आंकिक योग्यता मतलब गणित से संबंधित प्रश्न होते हैं ना, इसमें रीजनिंग में भी। इन कारणों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक एवं चित्र द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं गणितीय संख्याएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। तो इसमें आप एक रीजनिंग का बुक लीजिए, उसमें जितने टॉपिक हैं सबका तैयारी कीजिए, क्योंकि कुछ भी वहाँ से पूछा जा सकता है रीजनिंग से संबंधित। और इसी के अंतर्गत भाग खा का बा, मतलब इससे पहले हमने भाग का के अंतर्गत देखा था हिंदी, इंग्लिश, गणित। अब भाग खा के अंदर पहला हो गया रीजनिंग, दूसरा विषय है सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज। तो इसके अंतर्गत कुल 35 अंकों के 35 प्रश्न होंगे, जिसमें पहला पॉइंट है भारतीय व्यवस्था एवं संविधान, जिसके अंतर्गत मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। मान के चलिए इस
पॉइंट से कुल 5 प्रश्न कम से कम पूछा जाएगा। उससे अधिक भी पूछ सकता है, कम भी पूछ सकता है, लेकिन मान के चलिए 5 पूछेगा ही। भारतीय व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत जितना टॉपिक लिखा है वहाँ से, जिसमें मौलिक अधिकार से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, राष्ट्रीय व्यक्तित्व के संबंध में पूछा जाता है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पूछा जाता है, और जो अधिकार है उसके बारे में पूछा जाता है, और जो मौलिक अधिकार हैं और जो संवैधानिक प्रावधान हैं उसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम के स्तर का पूछा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक का जो घटनाक्रम है वहाँ से प्रश्न उठा के पूछा जाता है। और जो सीजी बोर्ड का 10वीं तक का पाठ्यक्रम है, पहली से 10वीं तक का, जिसमें जो भी आप इतिहास के संबंधित पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है भूगोल। यहाँ भी 10वीं स्तर तक का प्रश्न पूछा जाता है, भूगोल से संबंधित और विश्व भूगोल से संबंधित और भारत भूगोल से संबंधित। उसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। तो सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में पूछा जाता है, कृषि एवं ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम के स्तर का पूछा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है जनरल नॉलेज के अंतर्गत सामान्य विज्ञान अर्थात जनरल साइंस, जो कक्षा 10वीं तक के स्तर का पूछा जाता है। भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान 10वीं कक्षा तक सभी पढ़ते हैं, जो उस स्तर का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद सिलेबस के भाग ख का पॉइंट या फिर विषय तीसरा समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, करेंट अफेयर्स पूछा जाता है, खेलकूद भी शामिल हो जाता है इसमें, देश विदेश भी शामिल हो जाता है। कुल 15 प्रश्न 15 अंक के पूछे जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारियाँ, खेल कूद, ये सब पूछा जाता है। मतलब यहाँ भी छत्तीसगढ़ से पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ से अधिकता में प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का एक अलग से पोर्शन भी है। तो समसामयिक घटना में छत्तीसगढ़ से संबंधित पूछा जाता है। इसके अलावा इसी में भाग ख के अंतर्गत चौथा या द विषय है, मतलब द नंबर का विषय है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो इसमें 15 अंकों के 15 प्रश्न होते हैं, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। तो इसे लेकर आपको वीडियो मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए लाल कलर का बटन दबाकर और बेल आइकन ऑन करके। तो ये छत्तीसगढ़ से बहुत प्रश्न आते हैं, 15 अंक का तो आएगा ही, साथ ही करेंट अफेयर्स से भी पूछा जाएगा, तो 20-25 प्रश्न छत्तीसगढ़ से ही हो सकते हैं। साथ ही साथ अब सिलेबस का भाग ग में हम आ गए हैं, जहाँ कंप्यूटर से प्रश्न पूछा जाता है। भाग ख हमने देखा, भाग क में हिंदी, इंग्लिश, गणित, भाग ख में रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ और करेंट अफेयर। और अब भाग ग आ गया है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, वो भी 20 नंबर का पूछा जाएगा। 20 नंबर का, कितना ज़्यादा नंबर का कंप्यूटर से पूछा जाएगा मंडी निरीक्षक, उप निरीक्षक के लिए, जिसमें पहला पॉइंट है कंप्यूटर का उपयोग। उसके अंदर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंक जेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, MS-DOS, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी, एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी, CD, DVD से संबंधित सामान्य जानकारी, गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी। तो कुल 10 पॉइंट है और 20 प्रश्न है, तो आप मान के चलिए कि प्रत्येक पॉइंट से 2-2 प्रश्न पूछा जाएगा, और पूरा इसमें टॉपिक दिया है, वहीं से पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं।
और ओल्ड पेपर भी देख सकते हैं CGFM का कि किस तरह के कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्यतः हर सिलेबस में कंप्यूटर का एक पोर्शन होता ही है और यहाँ 20 अंक का खाली कंप्यूटर है तो, और 20 अंक का छत्तीसगढ़, 30 अंक का आपका गणित रीजनिंग। तो ये सब आपको वीडियो मिलेगा, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के रखना है और बेल आइकन ऑन करके रखना है ताकि वीडियो मिले आपको समय पे। साथ ही साथ इसको शेयर करें ताकि सबके पास ये पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये था पूरा सिलेबस, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।